प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो हम चर्चा कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जो प्रीवियस दो लेक्चर है बच्चों उनमें मैंने आपको उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। उनमें हमने ये पढ़ा कि मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये बच्चों आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी बुक की ही एग्जाम्पल नंबर 29 से। ठीक है, आराम से बच्चों आपको बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अभी तक इधर ये देखने में आता रहता है कि बच्चे जब तक आप इसको रटने की कोशिश करोगे ना तब तक बच्चों प्रॉब्लम ही रहती है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होते ही कंडीशन बदल जाती है। आपको सिर्फ एक ही बात का काम या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है आप उसके अनुसार चलो, अलग डायरेक्शन नहीं जानी भाई। जो नंबर वहाँ से चुनने हमें या जो भी प्रयोग करना है उसके अकॉर्डिंग। तो जो एग्जाम्पल नंबर 29 है बच्चों उसकी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। यानी प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 नंबर चुने जाते हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बिना प्रतिस्थापन। यानी जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें से कोई भी 2 नंबर को चुनते हो। ठीक है, कोई भी आपने 2 नंबर को चुना, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बिना प्रतिस्थापन। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो भी मैंने यहाँ से 6 को निकाल लिया तो 6 आ गया तो वो दोबारा नहीं आ सकेगा ना, फिर मुझे दूसरा नंबर के लिए बाकी 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों जो टोटल केस है वो P एंड C। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि इसके लिए आपको P एंड C आना जरूरी है। जिस बच्चे को P एंड C आता है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो टोटल केस देखो क्या होंगे। सबसे पहले देखो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, 6। भाई मुझे यदि नंबर चुना है तो मेरे आगे 6 नंबर है, मैं उनमें से किसको उठाऊँ, कोई भी एक को उठाऊँ तो 6 अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जब एक चुन लिया उसके बाद कितनी बची, 5। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 30। लेकिन बच्चों इसकी अगर हम टोटल कंडीशन बना ले तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए टोटल कंडीशन बनाते हैं। मान लो आपने सबसे पहले 1 को चुना, तो अब आप क्या चुन सकते हो, 2 चुन सकते हो 1 के साथ, 3 4 5 और 6। भाई 1 के साथ 1 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि जो एक बार आ गया वो विदाउट रिप्लेसमेंट में वो दोबारा नहीं आ सकता। हाँ विद रिप्लेसमेंट होता तो 8 डाइस बन जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस समझ आई बच्चों। 1 2 3 4 5 6 इन 6 नंबर को देखकर आप डाइस को दिमाग में मत ले आना कि कोई बच्चा ये वो डाइस की टोटल 36 कंडीशन बना दे तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न ये रहेगा कि आप खुद एक बात सोचो आराम से दिमाग लगा के कि जो आप प्रयोग कर रहे हो भाई वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है और डाइस होता है बच्चों वो विद रिप्लेसमेंट होता है, यानी डाइस प्रतिस्थापन होता है, यानी उसके अंदर जो आपने 6 आया तो वो बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन यहाँ पे आप 6 को हटा देते हो वहाँ से, यानी चुन लिया तो हटा दो। ठीक है, तो ये केस है। तो जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो जब 2 से स्टार्ट, पहला नंबर 2 चुना तो 2 के साथ आप 1 ले सकते हो, 3 4 5 और 6। 3 के साथ क्या क्या ले सकते हो, 1 2 4 5 और 6। सेम यही प्रोसेस बच्चों 4 के साथ 1 2 3। 4 के साथ 4 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक नंबर 2 बार नहीं आएगा। 5 के साथ 1 2 3 4 और 5 के साथ है 6। और 6 के साथ क्या कह सकता है, 1 2 3 4 और 5। बच्चों गिन के देख रहे हो टोटल 30 कंडीशन ही है, टोटल 30 यानी 30 कंडीशन ही है इस क्वेश्चन के अंदर। ये मैंने जो आपको पहले कंडीशन बताई है टोटल 30 ही बनेगी। आगे ये क्या कह रहा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स। कब, जब एक्स डिनोट द नंबर ऑफ
सॉरी x डिनोट दी लार्जर ऑफ टू नंबर, यानी x किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर नंबर को, यानी जो आप दो संख्याओं को चुन रहे हो ना, उनमें से जो बड़ा नंबर है वो x माना जा रहा है। यहाँ पे बात समझ आई या नहीं आई बच्चों? दोबारा बोल रहा हूँ, आराम से सुनने की कोशिश करो। आप क्या कर रही हो यहाँ पे, आप कोई भी दो नंबर चुनोगे तो जो x है वो बड़े नंबर को बता रहे हैं। अभी जो अपन नंबर चुने उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखो बच्चों, देखो क्या 1 इनमें से किसी कंडीशन में बड़ा हो सकता है क्या अपने पास वाले नंबर से? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 के बाद जो आप नंबर चुनोगे 2 3 4 5 6 1 उससे हमेशा छोटे हैं, तो 1 तो कभी बड़ा होगा नहीं। तो 2 बड़ा कब होगा? 2 बड़ा इन दो केस में होता है। 2 जो है वो इन दो केस में बड़ा होगा। 3 देखो, मैं जो लाइन ले रहा हूँ वो लाइन को देखो आप, ये L साइज की जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ना बच्चों, एक बार इन पे आप ध्यान से फोकस कर लो। इस वजह से मैंने टोटल कंडीशन बनाई है। इन लाइनों को देखो आप, इस लाइन पे जो नंबर आ रही है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ तो कि थोड़ा सही लगे। इस लाइन पे जो नंबर आ रहा है वो है 2, ठीक है, बड़ा, और प्रत्येक कंडीशन में 2 अपने पास वाले नंबर से बड़ा है। तो जब x इक्वल टू 2 होगा उस कंडीशन में px होगा 2/30, क्योंकि इसमें टोटल 2 कंडीशन आई है। कोई डाउट है बच्चों? देखो एक बार, इसके बाद जब x 3 होगा, 3 वाली कितने केस है? देखो इन चारों केस में जो 3 है वो अपने साथ वाले नंबर से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है ना। भी देखो मैं 3 लिया तो 3 के साथ 1 है, 3 बड़ा है, 3 के साथ 2 है, 3 के साथ 2, तो 3 प्रत्येक केस में टोटल 4 केस हो रही हैं, तो 4/30, ठीक है। जब x इक्वल टू 4 है तो देखो इस लाइन के ऊपर आ जाओ, 4 इन सब केस में अपने साथ वाले नंबर से बड़ा है, तो टोटल कितने केस हो गए? 6, तो px आ जाएगा 6/30। हाँ, इनको कैंसिल किया जा सकता है, 1/15 में ये 2/15, ये 3/15, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी 1/5 ही आ जाएगा। x इक्वल टू जब क्या हो 5 हो तो टोटल कितने केस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो px आएगा बच्चों 8/30, यानी ये 2 से कैंसिल होगा तो 4/15, और लास्ट 6 है तो टोटल 10 केस है, तो 10/30 इक्वल टू 1/3। अब तो बच्चों क्वेश्चन की जो मेन प्रोसेस है वो समझ आई या नहीं आई? क्वेश्चन की जो यहाँ पे आपके सामने मेन प्रोसेस है वो समझ आई या नहीं आई? माइंड में बैठी गई होगी अब तो। इसलिए बच्चों यदि किसी क्वेश्चन में आपको एक एक कंडीशन उठाने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप एक बार आप उस पर टोटल कंडीशन को बना लो। मैं सबसे कहूँ टोटल कंडीशन बनाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें उन कंडीशन को उठाना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि वो सारी कंडीशन जिनमें 2 ग्रेटर है, तो ये जो लाइन है उनको देख लो। 3 ग्रेटर वाली ये कंडीशन है, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आपके माइंड में आएगा सर तो आगे पीछे है, तो बच्चों इसने ये कहा है क्योंकि पहले वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाद वाला, ये तो कहीं नहीं, ये कह रहा है कि अपने साथ वाले से बड़ा होना चाहिए। तो जो जो केस बनते हैं वो देखिए, तो टेबल बनाते हैं। ये x और ये आपका px। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 3 4 5 और 6। जब x इक्वल 2 लिया तो ये आया 2/30, 4/30। बच्चों देखो मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये आप कहोगे सर इनको कैंसिल किया हुआ ही आपने क्यों नहीं लिया। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। अब मेरा काम है वेरिएंस और मीन को बताना और एक स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बताएंगे, ठीक है।
तो मुझे उसके लिए इनका बेस सेम रखना ज़रूरी है। बेस सेम रखना सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपको मैंने 16.3 में भी ये बात बताई थी, बेस सेम रहेगा तो कैलकुलेशन बच्चों आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। बस समझ आई? यदि आप इनका बेस सेम रखते हो ना तो बच्चों आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी रहती है। ठीक है, देखो कैसे इनको ऐड सब्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक्स पी एक्स मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 12, 24, 40 और ये आएगा 60। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो समेशन ऑफ एक्स पी एक्स है वो देखो, तो ऊपर वाले नंबर को सीधा जोड़ दो। 60, 40, 100, 124, 136, 4, 140। 0 से 0 गया तो यह 14/3। देखो बच्चों कितना इजीली आया है, कोई डाउट है? आगे देखो, फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर पी एक्स। ये मीन आ गया आपका, मीन यानी माध्य। ठीक है, अब स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 होता है बच्चों 8। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 होता है 36। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 6 होता है बच्चों 96। 25 इंटू 8 होता है 200 और 36 हो जाएगा 360/30। अब इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 96 और 36 132 और 8 140। 140 में 360 जोड़े तो ये हो जाएगा 500 और 200 700। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स तो ये हो जाएगा 70/3। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले बात आती है वेरिएंस की। वेरिएंस को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों प्रसरण। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 70/3 माइनस 14/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 70/3 माइनस 196/3, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, सॉरी अपॉन 9 आएगा बच्चों। 9 एलसीएम लिया तो आ गया 210 माइनस 196, ये भी 14/9 आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों जो ये होता है जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो, या हिंदी में जिसे आप क्या कहते हो, जिसे मानक विचलन, ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस। इसका रूट होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन होता है वो वेरिएंस का रूट होता है। तो आप अगर जब रूट के अंदर लिखोगे रूट 14/9 तो ये आ जाएगा रूट 14/3। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। आराम से देखो, कोई डाउट है बताओ। हाँ, रिपीट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, तब तक देखो। माइंड में फिट हो गया हो बच्चों, या कोई डाउट है? चलो डाउट है तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, दोबारा बड़े तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था बच्चों कि आपके पास क्या है, टोटल 6 नंबर है स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 5 5 6। आपको क्या करना है, इनमें से कोई 2 को चूज करना है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आप बच्चों जानते हो, जो एक बार आ गया वो फिर दोबारा नहीं आएगा।
तो टोटल केस कितने हो सकते हैं? पहले आपके पास 6 अपॉर्चुनिटी है, फिर 5 × 30, या टोटल केस बना लिए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो जब मैंने 1 पहले उठाया तो 1 के साथ क्या क्या उठा सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, यानी जब बस डाइस वाले केस है बच्चों सारा। हाँ, लेकिन जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इन 6 के 6 केस को हम हटा के चल रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि एक्स है जो लार्जर नंबर को डिनोट कर रहा है। तो देखो जो मैंने लाइन बनाई है उनके ऊपर देखो, 2 लार्जर है अपने साथ वाले से, इनमें 3 अपने साथ वालों से बड़ा है, इनमें 4 अपने साथ वालों से बड़ा है। सेम ये केस इनके लिए है या नहीं? तो 2/30 ये 4 है, ये 6 केस है, ये टोटल 8 और ये 10। टेबल तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद मेन के लिए क्या चाहिए, एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दिया, या वेरिएंस के चाहिए सबसे पहले x² पी एक्स, यानी 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई करते जाओ, सबको ऐड कर लिया। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका सिग्मा एक्स, वो क्या होता है, इसका रूट। बताइए बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अब तो, कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 30 और करते हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ आ गई बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़िया होने का रीज़न क्या है, क्योंकि लगभग बच्चे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखते हैं, आपका दिमाग डाइस पे गया सीधा, आपका दिमाग सीधा कहाँ गया, डाइस पे गया, और डाइस पे जाते ही आप टोटल केस गलत कर दोगे कि टोटल केस होने 30 है और आप बनाओगे 36, यानी जो एक केस है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, आप दोबारा लोगे पे हो गया। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था डाइस और कॉइन है वो रिप्लेसमेंट के हैं, यानी सब्सटीट्यूशन प्रतिस्थापन किया, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर आ गया वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन सीधा नंबर होना वो एक अलग केस है। ठीक है, तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 30 पे आते हैं। बच्चों देखो प्रोसेस के ऊपर फोकस रखना है, टोटल केस बनाने, टोटल कंडीशन बनानी आपको आनी चाहिए। यदि इतनी बातें आपके समझ में रहती है तो ये मान के चलो आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी में। अदरवाइज बच्चों फिर इसको कोई मेथड नहीं है विशेष कहाँ के भी ऐसा कुछ करो तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये जो प्रोसेस है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग चलना आना चाहिए। ये रिप्लेसमेंट कह रहा है तो कंडीशन को रिप्लेस करके लो, ये विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है तो फिर के कम करते हुए चलो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 30 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 30 आपको क्या दिया गया है, ये कह रहे हैं कि एक क्लास हैज 15 स्टूडेंट, यानी एक क्लास में कि टोटल कितने बच्चे हैं 15, 50, जिनकी एज आपको दी गई। तो पहले मैं एक बार एज लिख लेता हूँ, ये कुछ ही ऐसी है, इसके बाद आता है 21, 17, 19, 21, 17, 19, 20, फिर है 16, 18, 20, 16, 18, 20, 17, फिर है 16, 19 और 20, 16, 19 और 20, कुछ ऐसी। ठीक है बच्चों, यानी आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया गया कि आपके पास एक क्लास के टोटल स्टूडेंट जो 15 हैं उनकी अलग अलग बच्चे की एज दी थी। अब आपको ये क्या कह रहा है कि इनमें से किसी एक स्टूडेंट को आपको रैंडमली चूज करना है और फिर उसके लिए एक्स उसकी एज को डिनोट कर रहे हैं। आपको इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, ये बच्चों सारी की सारी बातें बतानी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट को चूज करने के लिए देखो सबसे पहले आप एज के ऊपर फोकस करो ना, कि आपको जो एक्स है, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पे जो बच्चों एक्स है वो किसी डिनोट कर रहा है, एज को डिनोट कर रहा है, किनकी, स्टूडेंट की। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टूडेंट को रैंडमली चूज करना है, स्टूडेंट को चुनना है एज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं 14 एज, सबसे छोटी जो एज है इसमें 14 है, देखो कितने केस है 14 के, 1, 2, टोटल 2 ही केस है क्या 14 के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/15। सही है बच्चों,
इसके बाद 14 के बाद आती है एज 15। 15 एज का केवल एक ही केस है। 15 के बाद बारी आती है 16 की। तो देखो 16 का एक ईयर और एक ईयर, तो 16 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2। फिर बात आती है बच्चों 17 की। देखो एक ईयर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ईयर और एक ईयर, तो टोटल 3 बच्चे हैं जिनकी एज 15 है, सॉरी 17 है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है 18 की। 18 वाला केस एक ही है। 19 एक केस ईयर, एक ईयर, 2/15। 20 1 2 3, 3/15। 21 ये सारे आगे, केवल एक ही बच गया, 1/15। तो था बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आई है टेबल में? इस टेबल में यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या हम में से किसी को? हमने क्या किया, स्टूडेंट को ही तो चूज किया है भाई। स्टूडेंट को चुना, उसके भी जैसे 14 एज देख ली, 14 एज के कितने स्टूडेंट हैं टोटल में से, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चूज कर सकते हो ऐसे। इसके बाद x इंटू पी एक्स करो। 14 इंटू 2 होता है बच्चों 28, बंदी कर देते हैं इसको। 15 इंटू 1 होता है 15। 16 इंटू 2 होता है 32, ये होता है 51। 18 इंटू 1 होता है बच्चों 18। 19 इंटू 2 होता है 38, ये हो जाता है 60 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो समेशन ऑफ x पी एक्स, ऊपर वाली वैल्यू को बच्चों ऐड करते हैं सीधा। तो देखो 28 15 हो जाती है 43, 43 32 75, 75 और 51 126, 144, 144 और 38 हो जाएंगे 82, 182, 242 और 21 हो जाएंगे 263। 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? तो शायद नहीं होगा। शायद बच्चों इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों बारी आती है एक्स स्क्वायर पी एक्स की। तो देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स का मतलब भी एक्स का स्क्वायर करो और उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो 14 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 196। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 392। इसका स्क्वायर होता है 225। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 गुणा 2 512, 289 गुणा 3। ठीक है, तो कर लेते हैं चलो इसको। ये 29 इंटू 3 870 से 3 गया 867 आना चाहिए। ठीक है, फिर 18 का स्क्वायर होता है बेटा 324। ये होता है 361 दूनी 72 यानी 722। 20 का स्क्वायर 400, 400 गुणा 3 1200 और ये कुछ ऐसा। तो बच्चों जो आप इन सब को ऐड करोगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, यानी सीधा लिख रहा हूँ बुक से देखकर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4683/15 150। क्लियर है इतना? इसके बाद बच्चों आपका काम क्या बच जाता है? क्लियर है, मेन आ गया और एक्स स्क्वायर। अब बारी आती है वेरिएंस ऑफ एक्स की, यानी प्रसरण। किसकी बारी आ गई बच्चों? वेरिएंस ऑफ एक्स यानी प्रसरण की। फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आया 4683/15 माइनस 263/15 का होल स्क्वायर। तो 4683, इसको ऊपर नीचे बच्चों 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 नीचे हो जाएगा 225 माइनस 263 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 81 6
652 कुछ ऐसा आएगा, तो 9 6 कुछ ऐसा आएगा, यानी ये जाएगा बच्चों 68169 अपॉन 225, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और कुछ ऐसा 225 माइनस 68169 अपॉन 225। इससे बच्चों जो भी ये माइनस आके कर लोगे सोल्व, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका रूट 225 का 15 होता ही है, और ऊपर जो भी संख्या आएगी उसका रूट आप करोगे, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए बच्चों, आपको ये जो क्वेश्चन करवाए हैं सारी प्रोसेस समझ आई या नहीं है? हाँ, कोई डाउट है? यानी ये सबसे पहले काम बच्चों आपका क्या होगा, टेबल तैयार करना है। टेबल में आपको दो बातों का बच्चों विशेष कर याद ध्यान रखना है। पहला नंबर 1, पहली बात आपको क्या याद रखनी है, पहले आपको ये याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों देखो, डाइस और कॉइन वाले तो होते हैं, यदि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक केस कम करते जाना, रिप्लेसमेंट है तो उतने ही लो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कई बार आ जाता है कि जैसे मान लो कि भी आपके पास क्या बोल दिया कि 4 केस हैं, ए बी 4 बॉक्स है आपके पास, उसमें आपको ए रखना है, तो ए आप कहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 4। यदि ए को 2 बॉक्स में रखना है तो आप पहले दूसरे में रख सकते हो, पहले तीसरे में रख सकते हो, पहले चौथे में रख सकते हो, 2 3 2 4 और 3 4। तो टोटल कितनी स्थितियां बनेगी बच्चों, कितने केस बन जाएंगे, 6 केस बन जाएंगे। आपको ये बनाने आने चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट है, यदि दोबारा रिपीट हो रही है तो एक कम कर दो, नहीं हो रही है तो आगे कर लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपके जो 16.4 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और बच्चों इसके जो 16.4 के जो कुछ क्वेश्चन है, उनकी जो कुछ कंडीशन आपको बनाने सिखानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए टेक केयर।